आप सभी को प्रणाम। कि अगले मोड़ पर है सुकून, कि अगले मोड़ पर है सुकून। ए जिंदगी चल थोड़ा और चलते हैं। ये अगला मोड़ करते 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 जिंदगी का वो मोड़ आ जाता है जहां हमारे पास कोई वक्त ही नहीं बचता। ये मृग तृष्णा, ये जीवन, जो हम यही सोचते रह जाते हैं कि अगले मोड़ पर है सुकून, चल थोड़ा और चलते हैं। और जब हम वहां पहुंचते हैं, ये मरीचिका, ये जीवन की, हमें वहां पहुंचते ही पता चलता है कि सुकून तो वहां भी नहीं है जहां हम पहुंचना चाहते थे। और ये सतत दौड़, ये पूरा जीवन जो हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, बाहर की सुकून की तलाश करते हुए, और जब अंत में पाते हैं तो हमें पता चलता है, एक रील की तरह हमारे आगे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मृत्यु के करीब होते हैं उनके सामने जीवन उनका पूरा एक रील की तरह घूमता है, और उनमें उनको वही क्षण याद आते हैं जहां उन्हें प्रेम मिला था। वही उनको सुकून के क्षण दिखते हैं, और इस सुकून की तलाश में वो जीवन भर बाहर व्यतीत कर देते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। और तब वक्त भी नहीं होता कि जीवन को हम दोबारा जी पाएं। ये वक्त बीतता चला जाता है, या यूं कहिए आजकल के टाइम में कि एक आम बात हो गई है कि हम लोग कहते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कर रहे थे तो वो कहते हैं टाइम पास कर रहे थे। उसको कहते हैं कि मैं इस बात को समझ नहीं पाता। हम कुछ भी मोबाइल्स में गेम खेलना शुरू कर देते हैं जब हमारा समय नहीं कटता, टाइम कैसे पास करें। ये धारणा ही गलत है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम पास नहीं कर रहे, हम पास हो रहे हैं। धीरे धीरे हम ही पास होते जा रहे हैं। टाइम हमें पास नहीं कर रहा है, ना हम टाइम पास कर रहे हैं। उसको कहते हैं क्या ये बहुत बड़ा जादू नहीं है अपने आप में कि हम जिंदा हैं? बहुत बड़ा जादू है। मगर कौन सीखता है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है। हम नहीं सीख पाते। 10 दफा जब हमें कितनी बार सदगुरु हमारे दरवाजे पे आते हैं, हम बहुत बातें सुनते हैं, हम उनके डिस्कोर्स सुनते हैं, लेकिन हम फिर वही 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 गलतियां दोबारा कर बैठते हैं। जब तक कि हमें एक जीवन एक चोट नहीं पहुंचाता, एक थप्पड़ जोर से नहीं लगता और हम चारों खाने चित नहीं गिर जाते, जब तक कि हम समझते नहीं हैं। और समझना कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अभी और यहीं हो जाना है। ये सुकून की तलाश में, ये कल के सुकून की तलाश में जो हम इतनी सारी चीजें इकट्ठी करते हैं जीवन में, और व्यर्थ की चीजें जो हमारे किसी काम में नहीं आनी। कोई भी चीज हम यहां से ले जाने वाले नहीं है। आज अगर आपके पास 10 लाख की एफडी है और कल सुबह आपको पता चल जाए कि आप कल सुबह नहीं देखने वाले, आप सोचिए उस 10 लाख की एफडी का आप क्या करेंगे? आपके साथ कौन सी एफडी जाएगी? जाएगी वो? कोशिश करके देख लेना। कोई एफडी साथ में जाने वाली नहीं। सिर्फ जो आपने स्वयं में इन्वेस्टमेंट किया है वही जाने वाला है। ये स्वयं में आपको, ये ध्यान आपकी छोटी छोटी सेविंग्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप स्वयं के साथ कर रहे हैं। यही अनुभव आपको आपके साथ जाएंगे।
तो ये ध्यान की पासबुक को रेगुलर मेंटेन करना, हम बाकी सारी पासबुक में बिल्कुल पक्के हैं, बैंक पहुंचते हैं, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना क्रेडिट हुआ, एंट्री करवाते हैं, ये 12 रुपए भी क्यों कटे, कौन से चार्जेस थे ये। लेकिन हम अपने स्वयं की जीवन की पासबुक का कोई हिसाब किताब नहीं रखते। और जब अंत आता है तो वो पन्नों में, जीवन के पन्ने जो हमें दिखाई देते हैं, उनमें कुछ क्षण जो प्रेम के थे, करुणा के थे, वही हमारी असली एंट्रीज दिखती हैं। और एक आवाज आती है, काश थोड़ा और बेहतर जिया होता, कुछ और बेहतर किया होता। लेकिन उस काश का क्या मतलब? आपके पास पूरा जीवन एक आकाश की तरह मिला था और अंत में आप एक काश लेके जाते हैं। और होता कुछ नहीं है, हम अपने स्वयं के स्वभाव से दूर चले जाते हैं और कुछ नहीं है। ये सुरक्षा के कारण जितनी हम इकट्ठा करते हैं, हमको स्वभाव से सुरक्षा में रहना ही नहीं, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हमें स्वयं में रहना नहीं आता, इसीलिए हम स्वयं से भागते रहते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तो हम, अगर हम आसपास देखें अपने, तो सबसे पहुंचे हुए तो छोटे बच्चे हैं, उनको कल का पता नहीं, लेकिन वो कितने बदमस्त रहते हैं, कितने समर्पित रहते हैं कि वो कूदेंगे, उन्हें पता है कि आप उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन हम वो कूदना भूल गए, वो असुरक्षा में रहना भूल गए, और उसी में खिलावट है। सारी खिलावट जीवन की असुरक्षा में है। सुरक्षा तो वो एक बासी पानी की तरह हो जाता है जिसमें बदबू के अलावा और कुछ नहीं। आज का ध्यान जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी बचपने को जीने का ध्यान है। जो ध्यान के खेल यहाँ चल रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो आपको निर्मल, कोमल, निश्चल, निर्दोष बनाने के ध्यान है कि कैसे आप अपने उस स्वरूप को दोबारा पा सकें जो आप भूल गए थे इतने सालों से। ये जो हमने अपने साथ, स्वयं के साथ इतनी कठोरता करी हुई है ना, इतने ज्यादा हम अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट तो बाद में होंगे, पहले हमें स्वयं के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट होने के लिए। और हम अपने ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाते हैं। और जितना ज्यादा हम अपनी गांठें बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं, ये गांठें सिर्फ मन में नहीं रह जाती। जितनी कठोरता हम स्वयं में दिखाते हैं वो सिर्फ मन में नहीं रह जाती, धीरे धीरे करते करते जो गांठें हैं वो किसी ना किसी बीमारी का रूप ले लेती हैं। बीमारियां ऐसे नहीं आती। ओशो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो बीमारियों का कारण है, वो पहले घटना हमारे मन में घटती है और फिर हमारे शरीर में आती है, जिसे कहते हैं साइकोसोमैटिक। कुछ होगा यहाँ, कुछ हमने कहीं कुछ दबाया होगा, कुछ कहीं हमने रोका होगा, वो हम व्यक्त नहीं कर पाए, और वो हमारे अंदर गांठें बन जाती हैं, और वो गांठें किसी ना किसी प्रकार का बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे हम थोड़े हल्के हों, अपने साथ कोमलता करें, बच्चों की तरह रहें, कुछ जीवन की कड़ी को, गांठों को थोड़ा ढीला रखें। क्योंकि जब हम ऐसा जीना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि इन गांठों की जरूरत ही नहीं है, और धीरे धीरे वो कब आपके जीवन से अलग हो जाती हैं और जीवन आपका मदमस्त हो जाता है।
सिर्फ उस पल में रहने से। क्योंकि जब से आप आए हैं इस जीवन में, जब आप आए थे आप चल भी नहीं पाते थे, आपको तब से परमात्मा ने पकड़ा हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि आपको ना पकड़ा हुआ हो? सारी व्यवस्था परमात्मा ने पहले से ही की हुई है आपकी, लेकिन ये ज्यादा की ख्वाहिश, और अब तो मैं यूं कहूंगी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश। ज्यादा की ख्वाहिश तो पीछे रह गई, आज का जो वक्त है उसमें जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश हो गई है। अब दौड़ रुक ही नहीं रही, हमें दौड़ना है, मस्त रहना है, लेकिन अकारण। सारी खुशी उस अकारण व्यवस्था में है। जो एक छोटा बच्चा गोल गोल घूम घूम के गिर जाता है नीचे, कुछ नहीं है, और उसकी शक्ल पे आप देखें इतनी खुशी, इतनी मदमस्ता कि आपको खुद को उसको उठा लेने का मन करता है। बच्चों के साथ जब हम रहते हैं या ना भी रहें, हम किसी बच्चे को रास्ते में देखते हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं या आप किसी बस में हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ों से तो बात करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बच्चों से बात करना बड़ा आसान होता है। हम उनसे इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। मान लो वो अपनी मम्मी के गोद में होगा, पीछे से आपको देख रहा होगा, आप यूं करेंगे उसको देख के, करेंगे ना? आप उसको जुबान चढ़ाएंगे, वो बच्चा आपको ऐसे घूर के देखेगा 2 मिनट, फिर इधर देखेगा, फिर उधर देखेगा, फिर वो भी थोड़ा शर्माएगा, मुस्काएगा, और फिर वो भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वो नहीं देखता कि मैं किसी को जानता हूं या नहीं जानता। आप भी बच्चों के साथ उस निश्चल निर्दोष बच्चे को देख के कुछ आप में पिघलता है। हो सकता है आप उसकी मम्मी को देख के मुस्कुराना चाहें, वो कुछ गलत मतलब निकाल ले लेकिन बच्चों के साथ आप बच्चों जैसे हो जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी कहीं वो बाल, वो निर्दोष बच्चा है जिसको कठोरता से आपने बांध रखा अपने अंदर। खबरदार बाहर निकला तो। आज का ध्यान उसी बच्चे को बाहर निकालने का ध्यान है।